ये कोई सी सरकार, आपसे वोट भी ले लिया, आप अब नोट भी लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कुछ दिया है नहीं, 5 साल में आपको आशीर्वाद दे दिया, बस रहो उनकी सत्ता में और काम करते रहो। अब सरकार अपने तरफ से अहिंसक सरकार ही इस प्रकार सोच सकती है, और कोई और किसी सरकार के पास ये दिल की बात नहीं आ पाई। इसको तो हम अवश्य सराहेंगे। जिस किसी को आप दोगे मतदान, तो वो यही सही होगा। इस मतदान का महत्व अब समझो। अब यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा कल्याण होगा। राम बनने के लिए राम जैसा जीवन जीना पड़ेगा। न किसी के मंदिर छीनो, न किसी के तीर्थ छीनो, न किसी के मित्र ग्रंथ छीनो, न किसी के स्थान छीनो। अपना स्थान बनाना सीखो यदि राम बनना चाहते तो। बे कभी राम नहीं, न राम के भक्त हैं जो दूसरे के तीर्थ छीने, दूसरे के मंदिर छीने, दूसरे की मूर्तियां छीने, दूसरे के साथ छीने, दूसरे के धन संपत्ति छीने। बे डाकू तो हो सकते हैं पर राम नहीं हो सकते। अधिकार पाकर के अपना परिचय डाकू का नहीं देना चाहिए देश को। अधिकार पाकर के अपना परिचय डाकू का नहीं देना चाहिए। अधिकार पर अपना परिचय साधु का देना चाहिए। आश्चर्य लगेगा कि राजस्थान के आम आदमी पार्टी के एक नेता ने एक जैन साधु के लिए बोला तो आम आदमी पार्टी ने उसको पार्टी से अलग कर दिया था। कुछ साल पुरानी घटना है, तरुण सागर जी के साथ जब घटी थी। और बीजेपी के हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको पता होने के बावजूद भी वो हाँ तो एक शब्द बोलने पे पार्टी ने अलग कर दिया था। और आप ऐसे व्यक्ति को जो गुंडागर्दी करने का दिखा रहा है, जो हिंदू और जैनियों को लड़ाने की बात कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी अपनी पार्टी में रखी। अगर बीजेपी विचार न करे तो अगर सोचो अगर कभी जैनी ने बीजेपी विचार कर लिया तो क्या होगा। सीधा बात है, एक बीड़ा सारे भारत का। जिस पार्टी में जैन टिकट का दस्तूर ना हो उसके लिए, सारी जैन समाज के लिए यहाँ से फरमान जारी हुआ है। उसको यदि जो वोट देता है वो जन धर्म द्रोही है, गुरु द्रोही है और नमोकार मंत्र द्रोही है, महावीर द्रोही। वो धर्म द्रोही है, जन धर्म द्रोही, महावीर द्रोही है। नियम लेना चाहिए। जिस पार्टी में हमारे लिए एक भी टिकट का खाता नहीं खुला है उस पार्टी को वोट नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। पिछले 10 वर्ष में जो जैन समाज के क्षेत्रों में कब्जा हुआ है, इसके पहले इतना कभी नहीं हुआ। इसके पहले नहीं हुआ, इसका मतलब चोर है। तो जो व्यक्ति हमारे धर्म के विरुद्ध काम करता है भैया, हम तो उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, और डीके भाई अपने वोट को खाली भी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा साथ देगा हम उसको वोट देंगे। गुजराती भाषा में लोगों ने तालियां बजाई हैं। वो महेश गिरी ये ध्यान रखें, ऐसे साधु एक नहीं सैकड़ों वहां पर पहुंच जाएंगे और तुम्हें अगर धड़ अलग करना होगा तो तुम्हारे पास में तलवारें कम पड़ जाएंगी, धड़ों की कमी नहीं होगी। ये बात महेश गिरी तक पहुंचा देना। हम लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कायर समझने की जरूरत नहीं है। आप अगर धड़ काटना जानते हो तो हम आपको धड़ काटने के बावजूद भी क्षमा करना जानते हैं और आपके ही हाथों से अपना धड़ कटवाने को भी तैयार रहेंगे और आपको क्षमा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि हे भगवान इन्हें नरक में जाने से बचा लेना। हम वो लोग हैं, ये बात महेश गिरी तक पहुंचा देना। जो भी इस राजनीति से जुड़े हुए राजनेता लोग हैं उन तक पहुंचा देना। धर्म का माहौल अगर अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो केवल राम मंदिर की बात ना करें,
राम मंदिर बाहर से बन रहा है, राम मंदिर की प्रतिष्ठा बाहर से हो रही है, लेकिन भीतर से रावण की अगर भावना है और रावण के कृत्य हो रहे हैं तो ये बात इस भारत धरा के लिए अच्छी नहीं है। ये सब उच्च नेता पूरे देश में ऐसे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जैन तीर्थों को लूटा जा रहा है, जैन तीर्थों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। एक साजिश, एक षड्यंत्र है जिसके तहत पूरे देश में जैन तीर्थ आज खतरे के निशान पर आ गए हैं। समय शिखर का मुद्दा हो, गिरनार का मुद्दा हो, पालीताना का मुद्दा हो, जगह जगह देखो हमारे तीर्थों को हड़पने की साजिश की गई है। क्या हमने इस सरकार को इसीलिए चुना था कि हमारे तीर्थों का विध्वंस किया जाए, हमारे तीर्थों को लूटा जाए? हमने आज तक किसी के तीर्थों को नहीं लूटा है। इंदौर जैसा समाज, इंदौर जैसा बड़ा समाज, इंदौर जैसी एक समाज, वहां पर गोमटगिरी जैसे तीर्थ पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बुरी नजर लोगों के द्वारा रखी जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश का सरासर अवमानना की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। कानून कहां आंख मूंद करके सो रहा है? प्रशासन क्यों जागृत नहीं हो रहा है? क्यों शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? जब अदालत ने फैसला दे दिया है कि ये जैनों का तीर्थ है, इस पर बाउंड्री बनाई जाए, क्यों उस पर रोक लगाई जा रही है?